और अब जो है वो जूना अखाड़ा आप देख सकते हैं, जो नागा साधु जूना अखाड़े के वो निकल रहे हैं और किस तरह का विहंगम दृश्य है यहाँ पे वो देखिए, कितना जोश है इनके अंदर। और अब जो अमृत स्नान का तीसरा अमृत स्नान है उसके लिए बड़ी संख्या में जो है नागा साधु जो है वो जूना अखाड़ा के निकले हैं। ये चौथा अखाड़ा है जो निकल रहा है। जो वक्त दिया गया था उस वक्त के हिसाब से लगातार जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए निकल रहे हैं और माना जा रहा है कि शाम 2 बजे तक जो है जो 13 अखाड़े हैं वो अमृत स्नान कर लेंगे। तस्वीरें देखिए किस तरीके से हाथों में अलग अलग हथियार लिए हुए, अलग अलग तलवार और गदा लिए हुए जो है, त्रिशूल गदा हाथों में लिए हुए जो है नागा साधु जो है वो निकल रहे हैं। और ये जो अखाड़ा है, ये जो तस्वीर है वो देखने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों किनारे मौजूद है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये अखाड़ा जो है वो स्नान के लिए निकल रहा है। अलग अलग रूप आपको दिखाई देगा और ये रूप अलग बिल्कुल एक तरह से मोहित करने वाला होता है। जिसको देखने के लिए लोग जो है लंबा इंतजार करते हैं। बहुत लंबे समय बाद जो है इस तरह के दृश्य जो है जब बड़े कुंभ अखाड़े होते हैं तब देखने को मिलते हैं। तो आप देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह का विहंगम दृश्य है। ये अखाड़ों से निकलकर जो है शाही अमृत स्नान के लिए जो है नागा साधु निकल रहे हैं जूना अखाड़े के। और कहा जा रहा है कि अब जिस तरीके से बसंत पंचमी का आज अमृत स्नान है, सुबह 6:30 बजे से 6:30 बजे तक ये मुहूर्त है, लेकिन माना जाता है कि जो सूर्योदय के बाद का तिथि होती है अखाड़े उसी तिथि को मानते हैं। तो आज जो है अमृत स्नान जो है वो होने वाला है। और यहाँ पे देखिए कि ये बॉलीवुड बाबा है, आपको दिखाया कि ये बॉलीवुड बाबा जा रहे हैं। देखिए किस तरह से लाइट जो है वो लगी हुई है, अलग अलग रंग बिरंगे कपड़ों में, वेशभूषा में, अलग अलग रथों पे सवार होके ये अखाड़े निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है वो बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि आनंद करने वाली है, अद्भुत है ये। और इसको देखने के लिए एक लंबे समय तक लोग इंतजार भी करते हैं। तो ये जो है अवधेशानंद जो महाराज है वो उनका रथ जो है वो पीछे आ रहा है और तमाम जो भक्त है वो सड़कों किनारे खड़े होकर इन अखाड़ों को देख पा रहे हैं। तो ये जो विहंगम दृश्य है अखाड़ों का वो बहुत ही हर्षित करने वाला। आपको दिखाए किस तरीके से लगातार जो है रथ आपको दिखाई देगा। बड़ी संख्या में जो है पहले रथ पे जो अवधेशानंद जो है वो महामंडलेश्वर जो है वो निकल रहे हैं और आगे जो है नागा साधु जूने अखाड़े के हैं वो निकल रहे हैं। तो ये जो तीसरा अमृत स्नान है आज बसंत पंचमी का, इस खास मौके पर जिसका एक लंबे समय से इंतजार था, आज तमाम अखाड़े जो है वो शाही स्नान कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा स्नान चल रहा है। खुद सीएम योगी जो है लगातार 5KD में बैठकर अधिकारियों के साथ पूरे स्नान को मॉनिटर कर रहे हैं। जिस तरह से मौनी अमावस्या पे जो मिसहैपनिंग हुई थी उसके बाद से कहीं से घटनाएं ना हो, इसी लिहाज से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अभी तक जो भी स्नान हुए सब शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न हो रहे हैं और इसी लिहाज से उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक जितने स्नान होंगे वो सकुशल होंगे। बड़ी संख्या में आज एक तरफ श्रद्धालु भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो वही अखाड़े भी जो है वो निकल रहे हैं। आपको दिखाए तस्वीरें और जो है वो दर्शन गिरी महाराज जो है वो इस रथ पर सवार होकर जो है स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए किस तस्वीरें जो है वो अमृत स्नान की है और तमाम जो अखाड़े इस तरीके से निकल रहे हैं अमृत स्नान के लिए। महाराज आज अमृत स्नान है, तीसरा अमृत स्नान है, कितना खास है ये बसंत पंचमी का स्नान आप लोगों के लिए? आज प्रयागराज कुंभ मेले का बसंत पंचमी का अमृत स्नान और मैं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा सभी को शुभकामना देता हूँ। आज ये तृतीय और अंतिम अमृत स्नान है। बसंत पंचमी जीवन में नूतनता को लाता है। जिस प्रकार से पतझड़ होकर पुराने परण गिर जाते हैं और नए परण आते हैं, तो ऐसे ही एक नई उमंग, नया उत्साह, नई चुनौतियां, नए समाधान लेकर ये और स्नान होने जा रहा है। और पूरे देशवासी आज पूरा देवलोक यहाँ उतरा हुआ है। ऐसी अद्भुत छटा है, अद्भुत व्यवस्था है और साधु संत और हमारे नागा देवताओं को लेकर हमारे नागा देवताओं का स्नान कराने ले जा रहे हैं। इससे ज्यादा उमंग की क्या बात हो सकती है। अब पूरे देश में सनातन की एक नई चेतना, नई दिशा और सनातन पूरे विश्व को एक नया संदेश मानवता का देने वाला है। दुनिया से नफरत
आतंक ये सब मिटने वाला है। महाराज जी, व्यवस्थाएं कैसी है आज की? चूंकि पिछली बार जिस तरह का हुआ था थोड़ा स्नान में देरी हुई थी, इस बार सकुशल हो रहा है सब कुछ? देर आए सवेर आए, मौनी अमावस्या को बड़ी दुखद घटना हुई, हम सब लोगों को बड़ा खेद है। और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने उसे संज्ञान में लिया और वास्तव में जिन अधिकारियों को पहले भेज देना चाहिए था उनको भेजने में जरा देर की, लेकिन उन अधिकारियों ने आकर अब स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया है। ये अधिकारी जो नए आए हैं, इन्होंने कई कुंभ करे हैं, कुंभ का इनको अनुभव है और हम लोग पहले से ये मांग कर रहे थे कि कुंभ में अनुभवी और धार्मिक अधिकारियों को लगाया जाए। प्रारंभ में थोड़ी चूक हुई है, लेकिन बाद में वो गलती संभाल ली गई है। तो इस तक देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो अखाड़े हैं वो अमृत स्नान आज कर रहे हैं। जूना अखाड़ा से यतीन्द्रनाथ महाराज हैं, जिनको कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो पूरा कुंभ है वो निकल रहा है और सारा तरह से लगातार जो है वो निकल जा रहे हैं। मैं जूना अखाड़े का, पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर स्वामी चरणाश्रित गिरी हूँ और आज का स्नान बहुत ही सुंदर हुआ और आज व्यवस्था भी बहुत बढ़िया था और सब महात्माओं ने बहुत ही बढ़िया से शुभ मुहूर्त में स्नान कर लिया अपने नियत समय पर। क्या कुछ मांगा आपने गंगा मैया से विश्व कल्याण के लिए, इस देश के कल्याण? सबसे पहले तो जिन लोगों की, बेचारों की यहाँ पर किसी हादसे में जान गई है, उनके आत्मा को परम शांति प्राप्त हो, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो और पूरे विश्व में एकता का जो सूत्र है, जो महाकुंभ का मतलब ही होता है कि पूरे विश्व के जितने भी अलग अलग मतों के लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं। ना तो यहाँ कोई जाति है, ना धर्म है, सब लोग एक जैसा, एक समान होकर के यहाँ पर आते हैं और यहाँ पंचामृत का पान करते हैं। पंचामृत मतलब होता है, एक तो त्रिवेणी ऑलरेडी जो हमारा यहाँ पर है वो अमृत का निर्माण करती है हमेशा, हर समय, और उसके बाद दूसरा होता है अमृत जो कि कुंभ में निर्मित होता है ग्रह नक्षत्रों के अलाइनमेंट से 12 साल में। तीसरा जो है साधु महात्मा जितने भी हैं, संत महात्मा ऋषिगण सब स्नान करते हैं, उनकी दिव्य ऊर्जा का अमृत। और चौथा जो है यहाँ पर देवता भी उतरते हैं, उनकी अमृत। और पांचवा यज्ञ, यहाँ हजारों यज्ञ तप हो रहे हैं, इन 5 महा ऊर्जाओं का अमृत जो है सनातन धर्म का एक साथ जुटता है, जिससे कि जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पंचामृत बोलते हैं कुंभ का, और इसीलिए महाकुंभ है। व्यवसाय करने वाले, माला फूल, टिकिया, प्रसाद, नारियल बेचने वाले, आप लोग धीरे धीरे संगम ध्वज पे चले गए, यात्री के बीच में चले गए। आप लोग चलिए, पीछे मुड़िए, पीछे मुड़ जाइए। बाबू जी, भैया जी, ये क्या चीज, आप आगे बढ़ जाइए। कितनी भी दर्शन से सवारी पर आपको चलते फिरते बनाए संगम से हमारे सभी जगह 18 मार्च से सामने कोई नहीं जाएंगे, वहां स्नान नहीं करेंगे। आप लोग चलिए वहां से और जमुना पट्टी की तरफ हो जाए। बैठकी के बगल में जितने भी लोग खड़े हैं